शिवाय। मैं ओंकार हूं। दुष्टों की भव्यता और अस्थायी सफलता से प्रभावित होने वाले प्राणियों से मैं सदा अप्रसन्न रहता हूं, किंतु सज्जनों के तप जप व कथाओं से प्रभावित होने वाले प्राणियों से मैं सदा प्रसन्न रहता हूं। ब्रह्मा ब्रह्माणी की, भगवान भगवती की, शिव और शिवा की कथा का सूत्रपात करने वाला एकमात्र सूत्रधार हूं। मैं ओंकार हूं। शिव पार्वती के विवाह की सूचना से तारकासुर क्रोधित, चिंतित और विचलित हो उठता है। एक वृद्ध असुर के सुझाव पर तारकासुर स्वर्ग पर आक्रमण करने की घोषणा करता है। आक्रमण करते हुए तारकासुर व उसकी सेना का विरोध सप्तऋषि करते हैं। इंद्र स्वर्ग के लिए चिंतित होते हैं। श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी से चलने की तैयारी करने के लिए कहते हैं। हिमालय राज वहां आकर कुछ दिन और आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह करते हैं। तुम्हारी आंखों में प्रश्न झलक रहा है। क्या तुम कुछ पूछना चाहती हो? अब तो आपकी लीलाएं समाप्त हो गई ना स्वामी? समाप्त? लीलाएं तो अब आरंभ होंगी प्रिय। तो क्या आप अब भी मेरी माता को भ्रमित और व्यथित करेंगे? नहीं नहीं, मैंने न तो कभी उन्हें भ्रमित किया है न व्यथित। अब तो हम दोनों के बीच सारे भ्रम और संदेह समाप्त हो गए हैं। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया है कि भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। पर अतीत में भी ऐसा क्यों हुआ? भावनावश। अर्थात? जैसी जिसकी भावना होती है उसे वैसा ही रूप दिखाई देता है। एक कुरूप बालक की मां को उसका पुत्र सलोना राजकुमार दिखाई देता है, तो एक सुंदर सलोना राजकुमार ही सौतेली मां को दुष्ट दिखाई देता है। मेरी लीलाओं को समझने की कसौटी भी कुछ ऐसी है। यदि कभी तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई भ्रम... नहीं स्वामी, ना तो मेरे मन में आपके प्रति कभी भ्रम उत्पन्न होगा और ना ही मुझे आपके विचित्र रूप और अनोखी लीला देखने का अवसर मिलेगा। बस तो फिर सब शुभ ही शुभ होगा प्रिय। नारायण नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप और यहाँ? परंतु आप तो... अरे 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 अरे, आपकी पुकार पर मेरे श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण अपूर्ण रह गया। उसे मैं पहले पूर्ण कर लूं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब बताएं, आप पुनः यहाँ? आना पड़ा, आपसे प्रार्थना करने के लिए आना पड़ा। कैसी प्रार्थना? यही कि शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये बारात यहाँ से प्रस्थान करे और तारकासुर का अंत भी शीघ्र ही हो। नारायण नारायण। आपकी अधीरता श्री हरि विष्णु और परमपिता ब्रह्मदेव के सम्मुख मैं दूसरे शब्दों में प्रकट कर चुका हूँ। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? हिमालय राज के निवेदन पर श्री हरि विष्णु और परमपिता ब्रह्मदेव कुछ समय और यहाँ रुकने की अनुमति दे चुके हैं। अब इस विषय में मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। देवर्षि, यदि आप ही हमें इस प्रकार असहाय छोड़ देंगे तो फिर हम किसकी सहायता पे विश्वास करें? आप परमपिता ब्रह्मदेव के पास जाइए, श्री हरि विष्णु के पास जाइए, या फिर शिव जी के पास जाइए। वो आपकी सहायता कर सकते हैं, मैं नहीं। वो क्यों सुनने और मानने लगे हमारी बात, जब आप ही हमारी बात नहीं सुन रहे हैं? देवर्षि, त्रिदेव तक जितनी पहुंच आपकी है उतनी अन्य किसी की नहीं है। नारायण नारायण। देवराज, आप मुझ पर अपनी लीला चला रहे हैं।
मैं लीला नहीं चला रहा हूं देवर्षि, मैं तो केवल आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये बारात यहां से प्रस्थान करे और तार का। देवर्षि, कल तक नन्ही सी बच्ची थी, आज कैलाशपति की पत्नी बन गई। अब ये हिमालय भवन छोड़कर कैलाश चली जाएगी। हाँ हाँ, हमारी महारानी अब अकेली रह जाएगी। मैना रानी, पुत्री का विवाह जगत के श्रेष्ठ वर श्री शिव भगवान से आनंद पूर्वक और निर्विघ्न संपन्न हुआ है। पुत्री का आयुष्य सुखमय है। तुम्हें तो इससे अति प्रसन्न होना चाहिए, पर तुम उदास हो, क्यों भला? पुत्री का वियोग ऐसा ही होता है देवी लक्ष्मी। जिस माँ की पुत्री सदा सदा के लिए अपने पति के घर जा रही हो, उसके हृदय की क्या दशा होती है, यह तो केवल माँ ही जान सकती है। पर ये तो होता आया है और होता ही रहेगा। कन्या को माता पिता का गृह त्याग कर पराये घर जाना ही पड़ता है। पुत्री का भावी जीवन सुखी हो, माता पिता के लिए यही सबसे बड़ा सुख है। दुख ना करो महारानी, हर्ष और उल्लास के साथ पुत्री को विदा करो। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद, तुम यहाँ? क्या करता, मैना रानी का दुख मुझे यहाँ खींच लाया, परंतु आपके दुख का कारण क्या है? पुत्री का वियोग ही दुख का कारण है नारद। नारायण नारायण। मैना रानी, कहीं आप इस कारण तो दुखी नहीं कि भगवान शिवशंकर आपकी पुत्री के लिए अयोग्य वर हैं? नहीं देवऋषि, नहीं, कदापि नहीं। शिव जी तो संसार के श्रेष्ठ वर हैं। मेरी पुत्री पार्वती उनके साथ सदैव सुखी रहेगी। मेरे मन में उनके प्रति जो शंकाएं थी, उसी कारण मैं दुख पाती रही हूँ। पर अब सब कुशंकाएं समाप्त हो चुकी हैं देवऋषि। तो फिर तुम दुखी क्यों हो? प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री को विदा क्यों नहीं करती? तुम्हें पुत्री मोह है और तुम्हारी पुत्री भगवान शिवशंकर पर मोहित है। विवाह पश्चात तुम्हारे मोह का नहीं, इनके मोह का अधिक महत्व है। अतः मोह त्याग कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री को विदा करो। मैं मां हूं ना, पुत्री का मोह कैसे त्याग दूं? अपने हृदय के अंश को अलग करके विदा करना आसान ही है। मेरी पुत्री, मैना रानी, पुत्री को सहर्ष विदा करो। हाँ, समस्त देवगण प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब बारात विदा कर दीजिए, अब अधिक विलंब उचित नहीं। नारायण नारायण। चलो मैना रानी। आओ पुत्री। मेरी पुत्री।
शिव शंकर, आज से हम आपको अपने सिर सौंप रहे हैं। बड़े लाड प्यार से पली है मेरी बच्ची, उसका ध्यान रखना भोलेनाथ। आप तनिक भी चिंता ना करें। मैं पति धर्म का पालन करते हुए पार्वती के सुख दुख का सदा ध्यान रखूंगा। तो अब चले भोलेश्वर? जैसी आपकी इच्छा। हे शिव शंकर, विवाह के इस मांगलिक एवं शुभ अवसर पर हमारी ओर से बधाई स्वीकार करें। नवदंपति को अनेकानेक बधाई हो। शिव पार्वती दोनों को बधाइयाँ। अब कैलाश हरा भरा हो जाएगा। हाँ, गृहिणी से ही घर की शोभा होती है। और शोभा तो गृह प्रवेश कर चुकी है। अत्यंत मंगलमय समय है भोलेनाथ। हाँ देवराज, चारों ओर मंगलमय वातावरण है। ऐसी शुभ घड़ी इससे पूर्व इस जगत में कभी नहीं आई। समय परिवर्तनशील है देवराज। हम सभी की मंगल कामना है। क्या आपका दाम्पत्य जीवन सुख एवं समृद्धि से परिपूर्ण हो। आप सभी को अनेक अनेक धन्यवाद। विवाह में आकर बारात की शोभा बढ़ाई, पूर्ण सहयोग दिया। मैं आप सभी का आभारी हूं। नारायण नारायण, धन्य है आप और आपकी लीला, धन्य है। संपूर्ण जगत का भार उठाने वाला आज स्वयं आभारी है। नारद, तुम्हारा मन किसके भार से भारी हो रहा है? भोलेनाथ, तीनों लोकों में तारकासुर ही सभी के जीवन का भार बना हुआ है। और यह भी अटल सत्य है कि तारकासुर का वध आपके पुत्र के हाथों ही होगा। परंतु तब तक उसके आतंक से देवगणों की रक्षा कैसे होगी भोलेनाथ, कैसे होगी? नारद, तुम तो दानव मानव सभी में समान रूप से पूज्य हो। जाकर उस तारकासुर को सद्बुद्धि दो, पाप कर्मों से दूर रहने की मंत्रणा दो। दुष्ट, अहंकारी और अभिमानी प्राणी सुबुद्धि से दूर भागते हैं और सुबुद्धि की मंत्रणा देने वाले को मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। उपाय करने में तुम चतुर हो। यदि फिर भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो हम अन्य कोई उपाय करेंगे। हर हर, हर महादेव। ओम
नमः शिवाय।